सुधन 100% देसी घी, प्योरिटी टेस्टेड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी। बिरला एयरकॉन ISI मार्क वाटर कूलर सालों साल चले, इसकी गुणवत्ता पर भरोसा करें। पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। और अब देखिए आज का अद्भुत रहस्य। मैं हूं आपके साथ आशा झा। क्या आपने कभी किसी मंदिर में कोई ऐसा शिवलिंग देखा है जिसके अंदर से दूसरा पत्थर अंकुरित होता है और वो मानव आकृति ले लेता हो? क्या आपने भगवान शिव के वासुकी नाग को रंग बदलते हुए देखा है? क्या आपने कभी ऐसी सीढ़ियां देखी हैं जिन पर चलते वक्त या फिर उन सीढ़ियों को पत्थर से बजाने पर उनके अंदर से पानी की आवाज आती हो? अगर नहीं देखा तो आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर की रहस्यमयी, अद्भुत और प्राचीन गाथा बताने वाले हैं जो अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। प्राचीन मंदिर के रहस्य को उजागर करती हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शिवलिंग जिस पर अंकुरित होते हैं अलग अलग चेहरे। इसमें अंकुर अपने आप अंकुरित होते हैं और शनै शनै मनुष्याकृतियां बनती हैं। जहां भगवान शंकर के गणों को मिली थी श्राप से मुक्ति, ऐसा मंदिर जहां वासुकी नाग बदलते हैं बार बार रूप। ये 3 कलर बदलता है 24 घंटे में। ऐसी शिवलिंग कहीं भी नहीं है, मैंने भी देखा, हरिद्वार भी, ऋषिकेश भी। जहां की सीढ़ी के पत्थरों से सुनाई देता है गंगा का नाद। जो पत्थर इसमें लगा हुआ था उस पत्थर से ही ये आवाज आती थी, जैसे पानी में ईंट डालने के बाद डबक डबक की आवाज आती है। महाभारत काल से पहले बने मंदिर का क्या है प्राचीन रहस्य? आज ऐसी ही एक प्राचीन नगरी में मौजूद मंदिर के अद्भुत रहस्य के बारे में आपको बताएंगे। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में गंगा नदी के किनारे बसा एक प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर यह स्थान अपने ऐतिहासिक महत्व, कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले, शिव भक्ति और मोक्षदायिनी गंगा स्नान के लिए जाना जाता है। इसी गढ़मुक्तेश्वर में मौजूद है एक रहस्यमयी और प्राचीन मंदिर जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। लोग यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब आज तक वैज्ञानिक भी नहीं दे पाए। बस इन्हीं रहस्यों की गुत्थी को सुलझाने के लिए न्यूज़ 24 की टीम ने अपना सफर शुरू किया। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं, जिनके बारे में कहानियां भी हैं, किस्से भी हैं और बहुत सारी किंवदंतियां भी हैं। माना यह जाता है कि शायद कोई ऐसा मंदिर जिसकी कहानी पिछले 500 साल से लगातार प्रचलित है। कोई कहता है कि पांडवों ने उसे बसाया, तो कोई कहता है कि भगवान राम यहाँ पर आए थे और बाकायदा इस शिवलिंग की स्थापना की थी। इसके अलावा इस मंदिर से जुड़े एक और रहस्य के बारे में भी चर्चा लगातार चलती रहती है। यह मंदिर है गढ़मुक्तेश्वर में, जहाँ पर यह माना जाता है कि यहाँ पर आके सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऐसी शिवलिंग है जिसमें हर साल कुछ न कुछ अंकुरित होता है और कोई देवी देवता की प्रतिमा उस शिवलिंग से निकलती हुई नजर आती है। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से और बहुत सारे चमत्कार इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए रहस्य के इस एपिसोड में चलते हैं गढ़मुक्तेश्वर में, जहां पर अनगिनत रहस्यों को छुपाए हुए एक मंदिर छुपा हुआ है। करीब 100 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम इस ऐतिहासिक नगरी गढ़मुक्तेश्वर में प्रवेश कर चुके थे, जो प्राचीन समय में हस्तिनापुर के अंतर्गत आता था। अब हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा ने उस प्राचीन मंदिर का रुख किया, जो अपने आंचल में कई रहस्य समेटे हुए था। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार हमारी टीम उस जगह पर जा पहुंची जो रहस्यों से भरी थी, और उस जगह का नाम है
ऐतिहासिक गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन गंगा मंदिर। जिस प्राचीन गंगा मंदिर के बारे में हमने सुना समझा, उस मंदिर के पास हम पहुंच चुके हैं। और ये गंगा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जिस स्थान पर मैं खड़ा हूं, आज से 1000 साल पहले यहीं से गंगा नदी प्रसारित होती थी, यहीं से गंगा का तट था। और आज यहाँ पर गंगा नदी करीब 5 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा अगर समझें, थोड़ा सा अगर आगे आके मैं आपको दिखाऊं, तो ये है गंगा मंदिर। यहाँ करीब 108 सीढ़ियाँ पहले थी, अब केवल 84 सीढ़ियाँ बची हैं। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, कहते हैं यहीं पर माँ गंगा का तट था, यहीं से माँ गंगा बहती थी। और जो ऊपर ऊंचाई पे आप देख रहे होंगे, ये है गंगा मंदिर, जिसके बारे में मान्यताएं हैं कि ये मंदिर पांडवों ने बसाया। और कुछ लोग कहते हैं भगवान राम भी यहाँ पहुँचे। और बहुत सारी कहानियाँ, रहस्य या फिर कहा जाए ऐसे किस्से इस मंदिर के साथ जुड़े हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं ज़रा 84 सीढ़ियों का सफ़र करके उस मंदिर के पास, जहाँ पर कहा जाता है कि अपने आप में चमत्कार साक्षात है। करीब 80 फीट ऊंचे टीले पर बने इस प्राचीन गंगा मंदिर का अपना महत्व है। कहते हैं इस मंदिर में 108 सीढ़ियां थीं, लेकिन समय के साथ और विकास की धारा में ये सीढ़ियां घटकर 84 ही रह गईं। मंदिर प्रांगण में पहुंचने के बाद हमारी मुलाकात यहाँ की पुजारी से हुई, जिनकी कई पीढ़ियां पिछले 400 साल से मां गंगा के इस प्राचीन और दिव्य मंदिर की सेवा कर रही हैं। हमने उनसे ही इस मंदिर के महत्व को जानना चाहा, तो सुनिए उन्होंने क्या बताया। कई चमत्कार ऐसे होते हैं जो समझाने के लिए काफी होते हैं कि इनका जवाब न साइंस के पास है और न किसी और के पास। प्राचीन गंगा मंदिर में हम लोग हैं और यहाँ की कहानियां मैंने आपको पहले बताई कि कई बार ऐसी स्थिति लगती है कि मानो सीढ़ियों पर अगर आप चलते हुए नजर आएंगे तो पानी की आवाज आएगी। और जिस प्रतिमा को मां गंगा की आप देख रहे हैं, ये करीब 400 साल पुरानी है। और 400 साल से लगातार इस मंदिर के सेवा भाव में महाराज जी का परिवार है जो लगातार सेवा भी कर रहा है। इस प्रतिमा के बारे में थोड़ा सा बताइए। लोग कहते हैं जो मांगोगे वो मिलेगा, मां गंगा सबकी मनोकामनाएं पूर्ति करती हैं। हाँ, ये प्रतिमा यदि सच्चे मन से आदमी माँ का आवाहन करेगा और पूजन करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और उस मनोकामना के पीछे ही इस मंदिर में नवाब झज्जर हसनुल्लाह खान ने पैसा लगाया। इस मंदिर में एक अंग्रेज कलेक्टर यहाँ आए थे और तहसीलदार भी अंग्रेज थे, उन्होंने भी इसमें पौड़ियाँ बनवाई है उन्हीं के आधार पर यहाँ। तो इस माँ के सेवा में जब आएगा तो उसको निश्चित फल मिलता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मंदिर की ये प्रतिमा जो है, आप बताते हैं 400 साल पुरानी है। मंदिर का ही निर्माण इतना है। तो उस समय प्रतिमा कहाँ से आई, किसने बनाया, आपके परिवार की? जानकारी हमको नहीं है, कोई जानकारी नहीं, क्योंकि हमने तो अपने बाल्यकाल से ऐसे ही देखा है। हमारे घर में कोई बुजुर्ग इस ढंग का नहीं रहा जो हमको इसके विषय में जानकारी देता। मां गंगा की ऐसी प्रतिमा पूरे हिंदुस्तान में मिलना बड़ा मुश्किल माना जाता है। अब आपके सामने है जो इस माँ का प्रत्यक्ष है कि इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा, हरिद्वार इस समय जागता हुआ तीर्थ है, वहां भी इतनी बड़ी प्रतिमा माँ की नहीं है जितनी बड़ी ये प्रतिमा है, जितनी बड़ी ये प्रतिमा है। तो ये मंदिर जो है करीब 400 साल का इतिहास लेके चल रहा है। और इस मंदिर की कहानियां प्रचलित बहुत सारी हैं, मनोकामनाएं सबकी पूरी होती हैं। पूरे देश के तमाम लोग यहाँ पर अपना सर झुका के माँ से आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती भी हैं। शायद यही वजह है कि इस जगह, इसके इतिहास के बारे में, इसकी कहानियां लगातार में जनहित में प्रचलित होती नजर भी आती हैं। सुना आपने, मंदिर के पुजारी का कहना है कि मां गंगा से यहाँ आने वाला कोई भी श्रद्धालु सच्चे मन से जो मुराद मांगता है उसकी वो मुराद पूरी होती है। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ इसकी पुख्ता जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे और द्वापर में महाभारत काल के दौरान यहाँ पांडवों ने भी पूजा की थी। 80 फीट ऊंचे बने इस मंदिर की तरफ जो सीढ़ियां जाती हैं उनका भी अपना रहस्य है। कहते हैं 1938 तक इस मंदिर की सीढ़ियों से लगकर ही गंगा नदी बहती थी, लेकिन समय के साथ गंगा के स्थान बदलने और आधुनिक निर्माण के चलते अब गंगा नदी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बहती है। लेकिन इन सीढ़ियों से अब भी गंगा का नाद सुनाई देता है। कहते हैं पत्थर से बजाने पर, चलते समय या फिर थपकी मारने पर यहाँ पानी का नाद सुनाई देता था। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जीर्णोद्धार से पहले की है। इसमें जगह जगह पर सीढ़ियां टूटी दिखाई दे रही।
कहते हैं कि यहाँ आने वाले लोगों के पत्थर से बजाने की वजह से यहाँ की सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हुई और दूसरी तस्वीर सीढ़ियों के जीर्णोद्धार के बाद की है। हालांकि अब सीढ़ियों के जीर्णोद्धार के बाद पानी की आवाज का आना बंद हो गया है। अच्छा, पहले कहते थे कि इस मंदिर की जब सीढ़ियां आप चढ़ेंगे तो उस समय पानी की आवाज आती थी, छन 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 के। अब वो स्थिति देखने को मिलती है या फिर क्या रहा उसका? पुराना जो पत्थर इसमें लगा हुआ था उस पत्थर से ही ये आवाज आती थी, जैसे पानी में ईंट डालने के बाद डबक डबक की आवाज आती है। लेकिन अब चूंकि वो पत्थर तो पौड़ियों का तोड़ करके दूसरा नया पत्थर लगा है, जिससे वो आवाज इसकी लुप्त हो गई है। अच्छा, गढ़मुक्तेश्वर का ये गंगा मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। जो परिवार 400 साल से इस मंदिर की सेवा कर रहा है, उनके पास में एक ऐसा रहस्यमय पत्थर है जिस पर हर साल एक अंकुर उभरता है। यह अंकुर इस पत्थर पर, जिसे लोग शिवलिंग भी कहते हैं, अपने आप फूटता है और इसमें से भगवान शिव, उनके गढ़ या दूसरे देवी देवताओं की आकृतियां निकलती हैं। मंदिर में काम करने वाले पुजारी और उनके वंशज इसे भगवान शिव की ही महिमा मानकर इसकी पूजा करते हैं। पेड़ से पौधा निकलता हुआ आपने देखा होगा, कलियां निकलती देखी होंगी, लेकिन सोचिए अगर पत्थर भी अंकुरित होने लगे और कोई प्रतिमा उसमें बनने लगे तो कितना बड़ा चमत्कार है। शायद यही वजह है कि गंगा मंदिर में तमाम लोग आते हैं और उस प्रतिमा को देखने की कोशिश करते हैं, उस शिवलिंग को देखने की कोशिश करते हैं, जिसमें कहा जाता है साल दर साल कुछ न कुछ अंकुरित होता है। जरा देखिए, जरा इसके इतिहास के बारे में बहुत किसी को नहीं पता, ये यहाँ कैसे पहुंचा इसके बारे में कुछ लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम आकृति बनती नजर आएंगी। ये कब आया आपके पास? ये सही डेट तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसी किदवंती सुनी है कि कोई सन्यासी ही यहाँ मंदिर में हमारे किन बुजुर्ग को दे गए थे और तब से ये मंदिर में ही है। उन्होंने ही ये प्रक्रिया इस प्रतिमा की बतलाई कि इसमें अंकुर अपने आप अंकुरित होते हैं और शनै शनै मनुष्य आकृतियाँ बनती हैं। जो एक गर्भस्थ शिशु की स्थिति है, वो स्थिति इस शिवलिंग में देखने को मिलती है। ये गण कहते हैं लोग, क्या है गण? हैं जी, गण कह सकते हैं भगवान शिव के इन्हें। हम लोग तो इनको भगवान शंकर के ही रूप से मानते हैं और शिव के रूप से ही इनका पूजन करते हैं। कभी आपने देखा कि ऐसी आकृति अपने आप बन रही है, मतलब कोई इसमें? भाई ये शनै शनै जो एक गर्भस्थ शिशु की स्थिति होती है, हाँ। वो स्थिति मुझे इसमें महसूस हुई। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि पहली बार जब आपने पहली बार देखा इस को, तब से लेकर अब तक कितने परिवर्तन आपको नजर आते हैं? इसमें काफी परिवर्तन, जैसे मैं अगर आपसे समझना चाहूँ तो। बढ़ भी रहे हैं और बढ़ने के साथ साथ ये जब बढ़ रहे हैं तो ये बात यूं सिद्ध होती है। कौन सी ऐसी आकृति है जो आपकी आंखों के सामने बनी है? नहीं, ये हमें भी कभी ध्यान नहीं किया। कभी आपको समझ में नहीं आया कौन सा ना। बना है? लेकिन जब देखते हैं तब कुछ ना कुछ नया आपको नजर आता है। कुछ समय के बाद में कुछ ना कुछ नया तो दिखता ही है। और एक अंकुर है ना उसमें, ये रहा अंकुर, यहाँ भी ये फूट रहा है ना अंकुर, यहाँ पे भी नई आकृति मिलेगी इस साल। अच्छा, नीचे की तरफ जो है, हाँ, ये छोटा जो सा तो ये रहा, ये वाला सफेद वाला। अच्छा, ये नीचे की तरफ जो है ना, ये वाला अंकुर जो है नहीं ये अच्छा, ऊपर वाला जो है। हमने जब इस कथित शिवलिंग को हाथ में उठाकर करीब से देखा तो ये वाकई में हैरान करने वाला था। कहते हैं कई ऐसी चीजें होती हैं जो समझ से परे होती हैं, जिसका शायद किसी के पास कोई जवाब हो या फिर नहीं हो, लेकिन बहुत सारे सवाल जो है वो अपने आप में खड़ी करने वाली बातें होती हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, हर एंगल से देखिए, हर तरीके से देखिए और इसे देखने के बाद उन चेहरों को देखिए जो इस आकृति के तौर पर इस शिवलिंग में बनती नजर आ रही है। अब इसे शिवलिंग कहें या पत्थर कहें या फिर आप अपने हिसाब से जो भी कहें, लेकिन इसमें आकृतियों का बनना ये समझाता है कि कुछ ना कुछ तो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब कई नए ऐसे इसमें अंकुरित होते हुए पत्थर आपको नजर आएंगे जो आगे आने वाले समय में कोई ना कोई आकृति का रूप लेंगे और मानव आकृति हो सकती है। मानव आकृति में किसी महिला की आकृति, चेहरे की शक्ल, या फिर किसी पुरुष के चेहरे की शक्ल या किसी बुजुर्ग के चेहरे की शक्ल। अब देखिए जरा इस वाले पोर्शन को, इसमें आपको बुजुर्ग नजर आ रहे होंगे, यहाँ आपको एक महिला का चेहरा नजर आ रहा है, ये भी एक महिला का चेहरा नजर आ रहा है। मतलब एक जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, हम कह सकते हैं कि शायद ऐसी स्थिति लग रही है। बाकी कोई डिफाइन करने वाला तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ ऐसा लग रहा है कोई मासूम सा बच्चा हो, उसका चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ एक बड़े पुरुष की नजर आ रहा है चेहरा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जवाब किसी के पास नहीं,
विज्ञान ही बता सकता है कि आखिर ऐसा क्या पॉसिबल है कि कोई पत्थर लगातार हर साल कोई ना कोई नई आकृति बनाता हुआ नजर आए। इस कथित शिवलिंग पर उभरती आकृतियों का राज अब भी रहस्य बना हुआ है। इस कथित शिवलिंग के बढ़ने और इससे अंकुर स्फुटित होने के बाद आकृतियों में बदलाव के रहस्य को सुलझाने के लिए इटली से भी कुछ वैज्ञानिक आए थे, लेकिन वो भी इसे लेकर कुछ जवाब नहीं दे सके। इस कथित शिवलिंग पर आकृति खुद ब खुद उभरती है और खंडित चेहरा अपने आप इसी पत्थर में समा जाता है। ऐसा नहीं कि इस प्रतिमा का टेस्ट नहीं हुआ, दूर दराज से लोग आए, वैज्ञानिक भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी टेस्ट किया। सौरभ मेरे साथ हैं। सौरभ, क्या पहले कभी ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा हो भाई ऐसा प्रतिमा कैसे, ऐसा कौन सा पत्थर है जो लगातार नई नई शक्ल बना रहा है? 6 साल पहले आए थे, इटली से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने सर्च करा था, लेकिन उनका सर्चिंग भी फेल हो गई। वो ये कह के गए कि पत्थर में बढ़ता तो है, लेकिन पत्थर में जो आकृति बननी है ये हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, उनका कहना है पत्थर जो है बढ़ जाता है, बन सकता है, मैं आगे बढ़ सकता है, आकृति जो मनुष्य इसमें आकृति बननी है ये असंभव है। ये संभव है। फिर अमेरिका से भी एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी इस पे सर्च करा था, पर वो भी इस चीज पर फेल हो गए। वो भी नहीं समझ पाए कि मानव आकृति कैसे बनती है ना, बस वो कह रहे थे पत्थर तो बढ़ रहा है, लेकिन आकृति जो है ये तो भगवान की देन है, चमत्कार है, दुनिया का 8वां अजूबा है ये। अच्छा, जितनी आकृतियां नजर आ रही, जैसे आंख है यहाँ पर, इसमें ऐसा तो नहीं कि आप ये अपने आप एक पत्थर कलर ऐसा हो गया कि आंख बन गई है? नहीं, ये ऑटोमेटिक अपने आप बनता है, जो खंडित होता है वो इसमें समा जाता है। रोज इसको स्नान कराते हैं हम। हमें कोई अंकुर तक नहीं मिलता, खंडित हुआ जा रहा, ऑटोमेटिक समा के नया उत्पन्न होता। हर साल कोई से महीने में भी हो जाता है, ये नहीं पता लगता कि कब हुआ। यानी अपने आप बनेगा, अपने आप खत्म होगा, अपने आप नई आकृति बन के सामने आएगी। प्राचीन गंगा मंदिर के पुजारी के मुताबिक गढ़मुक्तेश्वर का वर्णन स्कंद पुराण में शिव वल्लभपुर के नाम से मिलता है। इसे गढ़मुक्तेश्वर कहा जाता था। समय के साथ अपभ्रंश होते होते ये गढ़मुक्तेश्वर हो गया। हालांकि इसके गढ़मुक्तेश्वर होने के पीछे एक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं इस मंदिर में प्राचीन गढ़मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ भगवान शिव के गढ़ जय और विजय ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से धरती पर आ गए थे। श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इसी शिव मंदिर में भगवान शंकर की तपस्या आरंभ की। भगवान ने इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर न सिर्फ अपने गढ़ जय विजय को दर्शन दिया, बल्कि मुक्ति भी दी। तब से इसका नाम गढ़मुक्तेश्वर पड़ा। गंगा मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जिस कथित शिवलिंग से देवी देवताओं की आकृतियां स्फुटित होती हैं, वो कोई साधु उनके पूर्वजों को देकर गया था। गढ़मुक्तेश्वर की कहानी में आपसे समझूं तो क्या कहानी है जो आप बता भी रहे थे? देखिए, ये स्कंद पुराण में गढ़मुक्तेश्वर का वर्णन है, और वो वर्णन है शिव बल्लभपुर के नाम से। शिव बल्लभपुर का नाम बदलकर वह गढ़मुक्तेश्वर शब्द है ये, जिसका अपभ्रंश हो गया गढ़मुक्तेश्वर। ये स्कंद पुराण में दिया है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप से जब भगवान शंकर के गण ग्रस्त हो गए, तो यहाँ उनको आने पर गंगा स्नान किया और मुक्तेश्वर महादेव की आराधना की, और आराधना करने के बाद वो मोक्ष को प्राप्त हुए, जिस पर यहाँ का नाम शिव बल्लभपुर के बजाय गढ़मुक्तेश्वर पड़ा। और जो प्रतिमा आपके हाथ में है, इतने सारे चेहरे अगर नजर आ रहे तो कह सकते हैं कि भगवान शिव के गण जो है वो अपने आप में यहाँ पर नजर है, हो सकता है। जब ये आपको दी गई प्रतिमा या फिर कहा जाए शिवलिंग, ये कितने साल पहले की बात है लगभग? भाई ये हमें सही जानकारी नहीं, बस परिवार दर परिवार आपके पास, पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास। क्योंकि देखिए, अब ये हमने अपने घर में हमारा अपना कोई बुजुर्ग हमने नहीं देखा। अब जब बुजुर्ग कोई नहीं मिला तो वो बात भी हमको पूरी रूप से कोई जानकारी नहीं मिली। जैसा हम तो सुनते रहे और बस्ती के लोगों से, वो हमने ध्यान में करा। जो कोई साधु आया था वो देखे चले गए? हाँ। और क्या क्या कहा था उन साधु ने कि भैया मैं आके ले जाऊंगा, या आप अपने पास? नहीं, बस इसे आप यहीं मंदिर में रखें, इनकी पूजा अर्चना करें, और हम तो ये करके इनका पूजन आवाहन करते हैं। भगवान शंकर का रूप मान करके ही हम इनका पूजन आवाहन करते हैं। लेकिन क्या किसी पत्थर के अंदर से ही दूसरा पत्थर निकल सकता है, और वो भी वक्त के बीतने के साथ किसी आकृति में तब्दील हो जाता है? इस रहस्य के राज को जानने के लिए हमने इसके वैज्ञानिक पक्ष को जानने की कोशिश की। हमने इस सवाल को जब विशेषज्ञ के सामने रखा तो सुनिए उन्होंने हमें क्या बताया।
शिवलिंग में जो आपको एक काला सा चिन्ह नज़र आ रहा है, ये वास्तव में हम जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि एक प्रोसेस है वेदरिंग। हिंदी में उसे कहते हैं कि विघटन, चट्टानों में टूट फूट होना। शुद्ध भाषा में इसको अपक्षय कहते हैं। और अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत है, हमेशा चलती रहती है। चट्टान के कई प्रकार से अपक्षय होते हैं, कहीं थर्मल होता है, कहीं केमिकल होता है, कहीं फिजिकल होता है और कहीं बायोलॉजिकल भी होता है। किसी भी स्थान पर कोई चट्टान हो, उसमें तापमान का बड़ा प्रभाव पड़ता है। खास करके गर्मी के दिनों में तापमान वृद्धि होती है, 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो कोई भी चट्टान में धीरे 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 उसमें फैलाव होने लगता है। और जब शीतकाल आता है तो तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण उसके तापमान कम होने के कारण चट्टान में संकुचन हो जाता है, जिसे थाविंग और हीविंग कहते हैं। और थाविंग और हीविंग का जो प्रक्रिया है, यानी चट्टान के फैलने का और चट्टान के संकुचित होने का, इसका बड़ा व्यापक प्रभाव चट्टान के ऊपर पड़ता है। ये जो घटना घट रही है शिवलिंग में, ये विशुद्ध रूप से अपक्षय की घटना है। खैर, हम जब इस प्राचीन मंदिर से कुछ दूरी पर चले तो हमें भगवान शिव का एक और प्राचीन मंदिर मिला, जिसकी अपनी अलग गाथा है। गंगेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर करीब 500 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जाता है। कहते हैं कि इस शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर भगवान शंकर के गले पर मौजूद वासुकी सांप की आकृति खुद ब खुद उभरती है, जो यहाँ आने वाले लोगों को हैरान करती है। प्राचीन गंगा मंदिर के रहस्य को हमने आपको समझाया और सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन थोड़ी दूर चले तो करीब 100-200 मीटर पे एक और मंदिर है और गंगेश्वर महादेव मंदिर के नाम से ये गढ़मुक्तेश्वर फेमस है। करीब 500 साल का इतिहास इसका भी है और लोग कहते हैं कि आदिकाल से ही ये शिवलिंग जो है यहाँ पर है। किसने बसाया था ये मंदिर, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शिवलिंग के बारे में, इसके रहस्य को अगर आप समझेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। ये शिवलिंग आपको नज़र आ रही होगी और इस शिवलिंग में आपको एक काले रंग की आकृति नजर आ रही है। ये देखिए, ऐसी शिवलिंग आपने कहीं नहीं देखी होगी और बाकायदा ऐसा लग रहा है कि कोई सर्प जो है वो फन के साथ यहाँ पर शिवलिंग में विद्यमान है। हजारों साल से इस शिवलिंग के रहस्य को कोई समझ नहीं पाया है। ये मंदिर भले ही 500 साल पुराना हो, लेकिन इस शिवलिंग की स्थापना लोग कहते हैं आदिकाल से है। किसने बसाया था ये शिवलिंग, कैसे ये शिवलिंग यहाँ तक पहुँचा, किसी को नहीं पता। लेकिन आप देखेंगे तो बाकायदा आपको यहाँ पर सर्प के शेप में एक आकृति नजर आएगी। इस शिवलिंग की गहराई के बारे में लोग कहते हैं कि ये नहीं पता कितनी गहरी है। कई बार इसको यहाँ पर खोदने की कोशिश की गई, लेकिन इसका अंत नहीं मिला। ये इतनी गहराई में जाकर बसी हुई है। ये प्राचीन गंगा मंदिर के बिल्कुल बराबर में है, करीब 100 मीटर की दूरी पर। और कहा जाता है कि गढ़मुक्तेश्वर, यानी कि जहाँ पर शिव भगवान के गणों को उद्धार हुआ था, वही जगह तमाम ऐसे चीज़ों के साथ प्रसिद्ध है जो कहीं ना कहीं बहुत सारे रहस्य अपने आप में समाये हुए हैं। और उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि शिवलिंग में मौजूद बताए जा रहे वासुकी सांप की आकृति 24 घंटों के अंदर 3 बार अपना रंग भी बदलती है। अब इस शिवलिंग को आप देखिए, जो सर्प आपको नजर आ रहा होगा, जो छाया आपको नजर आ रही होगी, इसके बारे में कहा जाता है ये दिन में 3 बार रंग बदलता है। कैसे बदलता है जरा समझिए। सुबह के समय कहा जाता है, जो इस समय आपको नजर आ रहा है, लगभग हल्के गहरे काले रंग का एक छाया, ऊपर जैसे नाग में वाइटनेस होती है वैसी, नीचे की तरफ काला रंग भुरभुरा तरीके का आपको नजर आ रहा होगा और बाकायदा एक सर्प की छाया आपको नजर आ रही है। दोपहर के समय में यही छाया और ज़्यादा काले रंग की हो जाती है और शाम आते आते ये छाया जो है वो हल्के नीले रंग और साथ साथ काले रंग के साथ और ज़्यादा दिखाई पड़ती है। तो दिन में 3 बार ये जो छाया है, जिसको लोग सर्प भी कहते हैं, वो यहाँ पर रंग बदलता हुआ नजर आता है।
गंगेश्वर महादेव मंदिर की पीढ़ियों से सेवा कर रहे परिवार की ही सदस्या और मंदिर की पुजारिन उषा देवी इस मंदिर को मनोकामना पूर्ण करने वाला मंदिर बताते हुए इसकी महिमा के बारे में बताती हैं। कोई नहीं पता ये कब आया, कैसे आया। 7वीं 8वीं पीढ़ी मेरे यहाँ चल रही है और मैं तो निस्वार्थ सेवा करती हूँ। कोई ये नहीं कि यहाँ कुछ आए या ना आए, मुझे तो सेवा करनी है। और ये 3 कलर बदलता है 24 घंटे में। 3 बार रंग बदलता है? 3 बार रंग बदलता है। ये अपने आप में ऐसा पहला शिवलिंग मैं देख रहा हूँ जिसके अंदर सर्प की छाया है। कहीं नहीं है सर ऐसी शिवलिंग कहीं भी नहीं है। मैंने भी देखा, हरिद्वार भी, ऋषिकेश भी, ऐसी शिवलिंग नहीं है। तो बस इनकी माया तो यही जाने भोलेनाथ, गंगेश्वर और फिर मुक्तेश्वर नक्के कुएं पे, ये प्रसिद्ध है। मंदिर तो बहुत है और उधर गंगा मंदिर तो बहुत है, लेकिन ये 3 मंदिर माने जाने पहचाने हैं। लेकिन पहले बुजुर्ग लोग जो हमारे बाबा थे वो बोलते थे कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है, पहले से। हमारी बुआ भी ये बोलती थी, बाबा कहते थे, हमारी बुआ ये बोलती थी कि ये मंदिर पहले से ही ऐसा है, 3 कलर बदलता है। ऐतिहासिक प्राचीन नगरी गढ़मुक्तेश्वर का अपना महत्व है और यहाँ मौजूद मां गंगा का मंदिर और गंगेश्वर महादेव के मंदिर के अलावा और भी ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी महिमा है, जो रहस्य और रोमांच की कई किंवदंतियों को खुद में समेटे हुए है। लेकिन विज्ञान और आध्यात्म एक ही सिक्के के 2 अलग अलग पहलू हैं। विज्ञान तथ्य पर भरोसा करता है और आध्यात्म आस्था पर, और आस्था पर सवाल नहीं उठाया जाता। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से न्यूज़ 24 के लिए वरुण सिन्हा की रिपोर्ट। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। पेट दबा, हर रोग